तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसी डिफेंडर। फाइनली एक और पीवाई की सीरीज लेके आ गए हम। आज भी सीपीयू का जो ये रिसेंट का पेपर हुआ था वो डिस्कस करेंगे। और इसमें शिफ्ट वाइज नहीं, आज हम डिस्कस करेंगे जो 25 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे अभी आपके रिसेंट वाले एग्जाम में, उनको डिस्कस करेंगे भाई कैसे क्वेश्चन है जो बच्चों ने छोड़े थे, है ना। बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत भी किया था। देखिए अभी तो ये मोस्ट डिफिकल्ट की सीरीज में आ रहा है, बट ये अभी उठ के पीवाई की सीरीज में आ जाएगा। और आपको पता ही कंपटीशन क्या है, बच्चे इसको घोट के पी लेंगे, सही कर लेंगे, है ना। और ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको अभी किस में दिखेंगे, आपके सीजल के एग्जाम में दिखेंगे। अभी हमारी प्रायोरिटी रहेगी सीजल का एग्जाम। देखो मैंने आपको तीनों एनालिसिस कराए थे। आपके भी 3 मेजर एग्जाम हुए हैं एसएससी में। फेज 12 का एग्जाम हुआ था, उसके बाद देन आपका सीपीयू का एग्जाम हुआ, एंड देन आपका सीएचएसएल का एग्जाम हुआ। अभी हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी ना कि फेज 12 सीपीयू और सीएचएसएल में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो हमें घोट के पीने हैं भाई, है ना। ऐसा कोई ब्लंडर नहीं करना है कि सीजीएल एग्जाम में कोई क्वेश्चन इनमें से आ रहा है पूछा हुआ जो अभी रिसेंट में पूछा गया और हम गलत कर रहे हैं, तो ये गलती नहीं करनी है ना। देखो इसके लिए तो मैं एक सीरीज चलाऊंगा आपकी शिफ्ट वाइज। जो शिफ्ट वाइज होगा वो तो आपका चलेगा ही, जो अभी रिसेंट में पूछे गए हैं वो सारे मैं कंप्लीट आपको करवा दूंगा। इसके साथ ही हम एक मिसलेनियस सीरीज जैसे चलाएंगे, जैसे आज मैं डिफिकल्टी वाला करवाऊँ ना, डिफिकल्टी वाला वैसे ही है। जैसे टॉपिक वाइज इसको बाइफरकेट कर लेंगे। जैसे सेंसस का टॉपिक हो गया भाई, आपका डांसेस फेस्टिवल का हो गया, 5 ईयर प्लान का हो गया, जिसमें से मेजर क्वेश्चन पूछे जाए एक अलग से मैं बुक्स का करा दूंगा, जो अभी रिसेंट में बुक्स पूछी गई है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। पीवाई को एक पाइवटल रोल प्ले करता है हमारी सिलेक्शन में, है ना। और जीके जीएस में पीछे नहीं रहना है भाई। अभी देखिए मोस्ट डिफिकल्ट में आ रहा है, अगर आप एक बार इसे पढ़ लोगे, सही कर लोगे, आपके मॉक में जब आपको लगेगा ना कि हाँ यार मैं बाकियों से सही कर रहा हूँ, मैं बाकियों से ज़्यादा, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी कम बच्चों ने सही किया और आप सही कर रहे हो, तो एक मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ यार मैं अच्छा जा रहा हूँ, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और पीवाई क्यू भाई आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब फेज 12 सीपीयू का भी कराया था एनालिसिस, तब भी आपको दिखाया था कि फेज 12 से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, उसी टॉपिक से उठ के आ रहे हैं, सेम डिट्टो क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। सीएचएसएल में भी सेम हो रहा है भाई। वेंडर तो हमारा टीसीएस ही है, कुछ चेंज नहीं करेगा वो क्वेश्चन, है ना। सेम क्वेश्चन पूछेगा आपको पीवाई क्यू, इसलिए बहुत जरूरी है भाई। अगर आपके पीवाई क्यू आपकी पकड़ है ना, तो 19 से 20 क्वेश्चन आपके कहीं गलत नहीं हो रहे हैं। वो एक्सेप्शन है कि कोई ऐसी अलग ही शिफ्ट आ जाए भाई, है ना। बाकी 19 से 20 क्वेश्चन आराम से आप इजीली करेक्ट कर लेते हो, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। बाकी देखते हैं भाई कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफिकल्ट थे। बाकी बातें बाद में करेंगे, वरना बाकी लंबी हो जाएगी वीडियो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन भाई 5 ईयर प्लान से है। क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इन द 10th ईयर। देखो अभी अभी तक हम क्या कर रहे थे भाई, टारगेट अचीव जो परसेंटेज है ना, वो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड की याद कर ले रहे थे, है ना। वो पूछी भी गई थी, बट अब ये 10th 11th में ही पूछ रहे हैं, तो भाई इस पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको याद करनी पड़ेगी। एक रफ आइडिया तो फिर भी रखना पड़ेगा। अब यार ये पूछ लिया 10th 11th का, तो आज के बाद आपका इसका गलत नहीं होगा, ठीक है। 10th प्लान पीरियड द इंडियन इकोनॉमी ग्रू एट 7.7% पर ईयर। 10th प्लान ईयर भाई आपको याद होना चाहिए। 10th ईयर प्लान था जो हमारा, वो 2002 से 7 के बीच में था, ठीक है। क्या था, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, इसका मतलब प्रायोरिटी टाइप का था। और टारगेट ग्रोथ जो था ना, वो 8% था। सॉरी, टारगेट 8% था, एंड जो अचीव था ना वो 7.6%, 7.7% था। तो करेक्ट है, 7.7% पे ग्रो किया था इसने, अचीव कर लिया था, ठीक है। सेकंड है द फर्स्ट सही हो गया हमारा। द टारगेट ग्रोथ एट द 11th 5 ईयर प्लान। जो 11th 5 ईयर प्लान था, ये 2007 से 12 का था। एंड इसमें क्या की थी, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी। और 9% सही है इसका। जो हमारा टारगेट ग्रोथ था वो 9% था, ठीक है। अचीव वैसे हमने 8% किया था, बट ठीक था, ठीक है। सेकंड जो 5 ईयर प्लान है वो भी सही है। थर्ड में चलते हैं। इन द 9th 5 ईयर प्लान, 9th 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं। 9th 5 ईयर प्लान क्या था, सोशल जस्टिस इक्वल ग्रोथ था हमारा। सोशल जस्टिस और इक्वालिटी का कौन सा टाइम पीरियड सही है, 1997 से 2002 की बात थी, ठीक है। इस टाइम पे जो हमारा टारगेट ग्रोथ था ना, वो 6.5% था। और जो अचीव हमने किया था वो कितना था, 5.4% था। तो कह रहा है इंडिया रियलाइज नहीं, 5.4% हमारी ग्रोथ हुई थी, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो कौन सा सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑब्वियसली बच्चों को टारगेटेड और अचीव ग्रोथ नहीं पता थी, इसलिए इन्होंने ये क्वेश्चन गलत किया था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आप गलत नहीं करोगे भाई, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। जो देखो ऐसे याद कर लो, 9th 5 ईयर प्लान, 10th एंड देन 11th, ठीक है। अचीव्ड, सॉरी पहले टारगेटेड एंड देन अचीव्ड। जो 9th थी उसमें 6.5% हमारी टारगेट थी, एंड अचीव थी 5.4%। जो 10th 5 ईयर प्लान थी उसमें टारगेट 8% थी और हमने अचीव की थी 7.7%। एंड जो 11th 5 ईयर प्लान थी उसमें टारगेट थी 9% और अचीव की थी 8%, ठीक है। तो ऐसे आपको ये याद कर लेना पड़ेगा। अभी आप क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द कैपिटल ऑफ मुद्रा इज कंट्रीब्यूटेड बाय सिडबी। तो पूछ रहा है कितना कैपिटल जो मुद्रा का है वो कंट्रीब्यूट करता है सिडबी। देखो मुद्रा पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुद्रा पे एक शायद फुल फॉर्म भी पूछी गई है। वो लोन्स पे क्वेश्चन आया है, सिडबी का पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए 100% होता है इसका कैपिटल, ठीक है। ये आप याद करें ना कि जो कैपिटल होता है मुद्रा का वो 100% सिडबी का होता है, कंट्रीब्यूशन उसका। फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आया था, मे बी एम या कुछ पूछा गया था। फुल फॉर्म मैं बता दूं आपको क्या होती है इसकी फुल फॉर्म।
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। तो ये आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, शायद फेस 12 या किसी एग्जाम में मुद्रा की फुल फॉर्म पूछी गई है। इसमें सिडबी क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है, और इसमें लोन बांटे जाते हैं, पीएमएमवाई के अंडर आता है। इसमें 3 टाइप के लोन होते हैं हमारे, ये लोन का कभी कभी पूछ लेता है कैटेगरी। एक होता है शिशु, किशोर एंड देन तरुण, ठीक है। तो जो शिशु होता है उसमें कब तक होता है, 50,000 तक का लोन इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो किशोर होता है उसमें 50,000 से 5 लाख तक का होता है, ठीक है। एंड तरुण में 5 लाख से 10 लाख का जो लोन है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और जो परसेंटेज थी वो 100% थी, ठीक है। ये शायद बच्चों को पता नहीं होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द बैरा सियूल डैम लोकेटेड। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बैरा सियूल डैम लोकेटेड है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है बैरा सियूल डैम, तो आपको पता होना चाहिए, और हिमाचल प्रदेश के चंबा में है, ठीक है, चंबा के हिमाचल प्रदेश में। तो डैम से क्वेश्चन आ गया, कुछ डैम का डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हाईएस्ट डैम देखते हैं एक बार, ठीक है। बताइए हाईएस्ट डैम कौन सी है, उसके बाद लॉन्गेस्ट डैम बताइए, और एक बता दीजिए ओल्डेस्ट डैम कौन सी है हमारी, ठीक है। हाईएस्ट डैम कौन सी है, टिहरी डैम है, पता है हमें, कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। लॉन्गेस्ट डैम पूछा जाए तो हीराकुंड डैम है हमारा, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट डैम हीराकुंड डैम जो उड़ीसा में है ना। ओल्डेस्ट डैम पूछा जाए तो एक कल्लानाई डैम है, ये तमिलनाडु की है। तेरी डैम अगर पूछा जाए कौन सी रिवर बहती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, भागीरथी होती है। जो हीराकुंड डैम है उस पर महानदी, उड़ीसा में है महानदी, ठीक है। एंड जो कलानी डैम है इस पर कावेरी रिवर, ठीक है। तमिलनाडु में ही हमारे कौन सी डैम है भाई, तमिलनाडु में भवानी सागर डैम है हमारा एक इंपॉर्टेंट। तो ये डैम भाई आप एक बार देख लेना सारा टॉपिक, भवानी सागर डैम हो गया, मेथुर डैम हो गया जिसमें कावेरी रिवर इसमें ही बहती है। तो सारे डैम्स एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी हाईएस्ट लॉन्गेस्ट ओल्डेस्ट मैंने बता दिया, जो पूछ सकता है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, फिर 5 ईयर प्लान पे आ गया, विच 5 ईयर प्लान पीरियड फॉर द इनिशिएशन ऑफ हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, HADP। तो ये भाई आपको याद करने वाला, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, वैसे तो इतना डिटेल में नहीं उसमें बताया गया। सिक्स 5 ईयर प्लान कब का था, 1980 से 85 का था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान भाई, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में एक्चुअली में क्या था, एक प्रोग्राम दिया गया था, 20 पॉइंट्स का प्रोग्राम दिया गया था जिस पर डेवलपमेंट होती थी। इसी 5 ईयर प्लान और किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, देखो 5 ईयर प्लान की बात कर लेता हूँ। इसमें एक ना 20 पॉइंट्स दिए गए थे, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम। यही 5 ईयर प्लान था जिसमें RRB सेटअप हुई थी, रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, 1975 का टाइम पीरियड पे। इसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी और सेल्फ रिलायंस की बात की गई थी। 74 से 78 के बीच में था ये, ठीक है। फिर सिक्स 5 ईयर प्लान क्या था, इसमें टेक्नोलॉजी का इनोवेशन के बारे में बताया गया था, अनएम्प्लॉयमेंट पे एम्फेसिस किया गया था। 1980 से 85 का टाइम पीरियड था। और सिक्स 5 ईयर प्लान और किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड पे नाबार्ड भी स्टैब्लिश हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा गया है। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान में चलते हैं। फोर्थ 5 ईयर प्लान को रुद्र एलन मॉडल बोलते हैं। जैसे महालनोबिस मॉडल हो गया हमारा सेकंड, वो वैसे ही रुद्र एलन मॉडल हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान को बोला जाता है। इसमें ग्रोथ ऑन प्रोग्राम अचीवमेंट की बात की गई थी। 69 से 74 का पीरियड था, ये पता होना चाहिए, 1969 से 74 का टाइम पीरियड था। और एक और इंपॉर्टेंट हुआ था फोर्थ 5 ईयर प्लान में ही, 14 बैंक हमारे थे वो नेशनलाइज हुए थे, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं अलग से बना दूंगा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये बुक आ गई, ये आपको याद ही करना पड़ेगा भाई, अनलेडी लाइक इज अ मेमोरी ऑफ, किसकी थी भाई, राधिका वाज की थी। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हुज मेमोरी इज टाइटल्ड वंस अपॉन अ लाइफ बर्न्ड करी एंड ब्लडी रैग्स, किसकी बुक है, टेम्सुला आउ की है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा भाई, ये याद कर लो अब आप, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। In 1905, who concluded with Thomas Chamberlain that the plants of the solar system originated from an encounter between the sun and another star? तो एक टाइप की थ्योरी थी, किसने दी गई थी, फॉरेस्ट मोल्टन ने दी थी, ठीक है। तो थोड़ा ट्रिक वगैरह याद कर सकते हो भाई, फॉरेस्ट से हो रहा है भाई, सोलर सिस्टम की ऐसी कुछ लगा दो भाई, है ना, प्लैनेट्स और इसकी बात की गई है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, फॉरेस्ट मोल्टन। एक बार आप याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई कहीं नाम ये हमने पढ़ा है, ठीक है, फॉरेस्ट मोल्टन है इसका नाम। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सब भाई ये ऐसे है ना कि आपको रटने पड़ेंगे, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द डिस्टिंग्विश्ड एंड एक्सपीरियंस सीओन ऑफ द फेमस कबुंगल फैमिली एसोसिएटेड विद कथकली फॉर 6 जनरेशंस। अब ये क्वेश्चन है ना, आप ये इसमें कर सकते हो भाई, क्या कहते हैं उसे, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो आप, कैसे भाई, पद्म सुब्रमण्यम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, किसके रिलेटेड है भाई, ये तो भरतनाट्यम के हैं। ऐसी मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई, ये भी भरतनाट्यम से रिलेटेड है। भरतनाट्यम है हमारा तमिलनाडु का है, ठीक है। अब अमानूर माधव चक्यार, भाई ये नाम नहीं सुना, बट मैं बता दूं कुट्टियाट्टम का है, कुट्टियाट्टम से रिलेटेड नहीं, ये एक तरह का केरला का ही है।
ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये भी एलिमिनेट कर दिया आपने भरतनाट्यम से, तब भी आप पता कर लोगे। ये चथुनी पैनिकर यही है जो कथकली से रिलेटेड है। कथकली भी केरला का हमारा डांस है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये नाम आप याद कर लेना, है ना। फिर एक मेमोइर है, अलोंग द रेड रिवर अ मेमोइर। तो बच्चों ने यही काफ़ी गलत किया है। द बुक अबाउट द लाइफ ऑफ, किसकी लाइफ है, सविता गोस्वामी की है। तो ये याद करना आपको पड़ेगा, है ना, रट लीजिए इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। द 40 मिनट्स रागा इज अ एल्बम कंपोज बाय, किसने किया था, अली अकबर खान ने किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोई छूट गया, हाँ विजय किचलू। विजय किचलू, क्वेश्चन छूट गया क्या भाई, वेट। प्रोफेसर एम यूनुस, ओके। हाँ ये यहाँ पे थे हम, प्रोफेसर एम यूनुस वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन विच ईयर। भाई ये बांग्लादेश के हैं प्रोफेसर एम यूनुस, ठीक है, बांग्लादेशी हैं। और इन्हें 2006 में नोबेल प्राइज पीस प्राइज मिला था। किसी के साथ मिला था इन्हें, किसी और के साथ इनका मतलब साथ में मिला था। किसके मिला था, इन्होंने फाउंड किया था ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश फॉर रूरल पीपल, ठीक है। इससे आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज द मोस्ट कॉमन वाइल्ड कैट इन इंडिया फेलियस चाउस लिस्टेड। तो भाई बहुत सारे शेड्यूल हैं, कितने टोटल, 6 शेड्यूल हैं शायद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में। 6 शेड्यूल्स हैं जिसमें अलग अलग एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें होता क्या है, जो फर्स्ट एंड सेकंड है हमारे, जो शेड्यूल फर्स्ट एंड सेकंड है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा पेनल्टी होती है। इसमें ऐसे होते हैं ना, जो एक्सटिंक्ट एनिमल है ना, जो एंडेंजर्ड एनिमल है, सॉरी, उनको इस कैटेगरी में रखा है कि भाई अगर आपने इनके साथ छेड़छाड़ की या फिर इनको मारने की कोशिश की ऐसा कुछ, तो आपको हाई पनिशेबल होगा, ठीक है, हाई पनिशमेंट मिलेगी आपको, है ना। तो ये जो फेलियस चौस वाला बता रहे हैं ना, ये किस में, शेड्यूल सेकंड में है, ठीक है, सॉरी। शेड्यूल फर्स्ट में क्या है, शेड्यूल फर्स्ट में चीता हो गया, चीता हो गया, फिशिंग कैट हो गया, लॉयन हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये सब है इसमें इंपॉर्टेंट। घड़ियाल वगैरह हो गया, है ना। तो ये आप याद करते हो, चीता लॉयन, ये आपसे पूछ सकते हैं शेड्यूल फर्स्ट के। और शेड्यूल सेकंड में भाई वाइल्ड डॉग वगैरह हैं, ये फेलियस वाइल्ड कैट जो पूछी, वाइल्ड डॉग हो गए, ये सब शेड्यूल सेकंड में है ना। जो शायद इसमें डियर वगैरह का भी इसमें है, जो जो डियर सलमान खान पे भाई जो केस वेस चल रहा है ना, वो भी शेड्यूल सेकंड का ही उस पे है ना। शेड्यूल थर्ड में नील गाय वगैरह है, वाइल्ड पिग है, हाँ भाई इनमें भी होता है ना। सांभर वगैरह हो गया, नील गाय हो गई, ये सब शेड्यूल थर्ड की इसमें लिस्टेड है। शेड्यूल फर्स्ट फोर देख लेना, इसमें बहुत कुछ है भाई, है ना। तो ये देख लेना एक बार, फर्स्ट एंड सेकंड ही इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसमें काफ़ी हाई पनिशमेंट मिलती है। और जो फेलियस काउस ये वाइल्ड कैट की बात कर रहे हैं, शेड्यूल सेकंड में ही लिस्टेड है एनिमल्स, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है विजय किचलू बिलोंग्स टू द, तो भाई घराना पे क्वेश्चन आता ही है, और इस बार भी पूछ लिया, ये आगरा घराना क्या है, इंपॉर्टेंट नाम है ना। और देख लेते हैं, आगरा घराना का एक खादिन हुसैन खान भी है, इंपॉर्टेंट नाम है। एक शराफत हुसैन खान है, ये दोनों नाम भी आपको भाई पता होने चाहिए। पटियाला घराने से कौन से हैं, उस्ताद बड़ा गुलाम अली खान, इंपॉर्टेंट नाम पटियाला घराने से। मेहंदी बाजार घराना भाई से जो हमारे पंडित शिव कुमार शुक्ला थे, वो भी एसोसिएटेड है, इंपॉर्टेंट नाम। और कौन है, अमन अली खान, ये भी इससे रिलेटेड है। ग्वालियर घराना से बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एक है अनायत इनायत हुसैन खान, एक वासुदेव जोशी, और बी आर देवधर, ये भी ग्वालियर घराने से हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट जो नाम है वो आपको याद होने चाहिए। तो जो विजय किचलू है बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आगरा घराने से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच बैक्टीरिया हैव अ थिक सेल वॉल विद सेवरल लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड टेकोइक एसिड। तो ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हैं। एक्चुअली में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, उनकी बात कर रहा है ना। तो इसका राइट आंसर है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द नेशनल बीच सॉकर, भैया कैसे आ गया क्वेश्चन, ये तो मैंने हटा दिए थे। ये सूरत में हुआ था 2023 में, ठीक है।
भाई जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है मैं वो इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है ये कुछ बहुत पुराने हो जाते हैं फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बच्चों ने नहीं किया तो ठीक है। विच ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल अ लाइफ अपार्ट, किसकी है भाई? प्रभा खेतान की है, याद कर लो, अ लाइफ अपार्ट। यही बच्चों ने, ये तो भाई शायद पूछा गया है पहले, अ लाइफ अपार्ट प्रभा खेतान की है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन आंध्रा रीजन हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड अ फ्यू पोर्शन ऑफ महाभारत इन तेलुगु, तेलुगु में किसने किया था? ननिया ने किया था भाई। ठीक है, पता होना चाहिए। और क्या पूछते थे भाई, महाभारत को एक बार पर्शियन में भी किया गया है ना ट्रांसलेट, पर्शियन में किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? फैजी एंड बैदुनी, इनके द्वारा किया गया था। बंगाली में भी किया गया भाई ट्रांसलेट, बंगाली में अगर आपसे पूछा जाए तो फिर जो कविंद्र परमेश्वर थे इनके द्वारा किया गया है, इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन भी याद कर लेना। बाकी ननिया के द्वारा किया गया था जो तेलुगु में ट्रांसलेट किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन 1596 हु सजेस्टेड इन हिज वर्क थेसोरस जियोग्राफिकस दैट द कंटिनेंट्स ऑफ द अर्थ वर नॉट ऑलवेज लोकेटेड इन द प्रेजेंट पोजीशंस, किसके द्वारा था? अब्राहम ऑर्टेलियस। ठीक है, इन्होंने बताया था इसके बारे में। नेक्स्ट, हु वॉज एग्जीक्यूटेड एज एन accomplice टू द मर्डर ऑफ AMT जैक्सन, AMT जैक्सन थे कौन भाई? ये एक टाइम पे ना मेयर थे आगरा, घर आगरा के, साथ आगरा या नासिक के थे। ठीक है, ये मेयर थे उस टाइम पे, ब्रिटिश ऑफिसर ही थे हमारे। और एक्चुअली में इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी चलती है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे उस टाइम पे। पूछा भी जाता है भाई क्यों इन्हें मार दिया गया था। कृष्णा जी गोपाल कारवे ये एग्जीक्यूट हुए थे, ये मेयर थे उस टाइम पे। और अगर आप पढ़ोगे ना तो कुछ अच्छे काम किए थे इन्होंने, बट उस टाइम पे भी कुछ लोग सवाल यही पूछ रहे थे इनको क्यों लोगों ने मार दिया था। ठीक है, और ये मजिस्ट्रेट थे नासिक के उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मोहन वीणा प्लेयर पंडित विश्व मोहन भट्ट वॉन द ग्रामी अवार्ड इन द ईयर, किस ईयर में मिला था भाई? 1994 में मिला था पंडित विश्व मोहन भट्ट। ठीक है, याद कर लेना, 1994 में ग्रामी अवार्ड मिला था। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज दत्तोपंत थेंगाड़ी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश्ड, तो ये भी आपको रटना पड़ेगा, 1958, 1958 एंड 1958। नेक्स्ट पे चलते हैं। Who among the following was granted the title of Chief of the Merchants of और मलिकुत तुज्जार बाई द ब्राह्मणी रूलर हुमायूं शाह, ब्राह्मणी रूलर हुमायूं शाह भाई, किसको टाइटल मिला था चीफ ऑफ द मर्चेंट्स का? यूसुफ आदिल शाह नहीं, महमूद गवान को मिला था भाई। अलाउद्दीन इमाद शाह नहीं, अहमद सेकंड नहीं, महमूद गवान को मिला था भाई चीफ ऑफ द मर्चेंट्स का टाइटल, या फिर मलिकुत तुज्जार का टाइटल। तो ये अब गलत नहीं होना चाहिए, महमूद गवान। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर बायो का क्वेश्चन है, विच हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर सर्व टू एंकर एंड स्टेबलाइज द टिक्स माउथ पार्ट्स टू इट्स होस्ट स्किन एंड टू चैनल द एक्सचेंज ऑफ फ्लूट्स, तो कौन है? हिपोस्टोम है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये पैरासाइट टाइप का होता होगा भाई। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है जो एंकर का क्या काम करता है? फ्लूट्स को एक्सचेंज का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यही सारे क्वेश्चन थे भाई, है ना, ये मोस्ट डिफिकल्ट थे क्वेश्चन जो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा गलत किया। ठीक है, इसके बाद मैं एक और कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि 50 क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी हैं, और 50-25 क्वेश्चन की एक सीरीज ले आऊँगा जिसमें और भी कवर कर लेंगे हमें ना, जो और डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उनको भी कवर कर लेंगे। बाकी तो भाई जो शिफ्ट वाइज है वो तो आप एक बार देख लेना, शिफ्ट वाइज कोशिश करेंगे, जो शिफ्ट वाइज हैं उनको शिफ्ट वाइज बनाता चलूँगा मैं। बाकी ऐसी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर बनाते चलूँगा। ठीक है, तो चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेना आप, है ना, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो लेते आते रहेंगे। और कोशिश ये करेंगे भाई हमारा सीजल में जो PYQ में जो GK GS का सेक्शन है उस पर पकड़ आ जाए हमारी, और बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके, है ना। ये मौका नहीं गंवाना है भाई हमें, है ना, बहुत अच्छी वैकेंसी है, सिलेक्शन लेना है। सीजल में जो GS का रोल है भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं भाई आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।